हम्म, तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल जो है प्रोनाउन के बारे में बताया था, तो आज जो है मैं आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा कि एडजेक्टिव होता क्या है, तो उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो ज़्यादातर जो है हमें पता है एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो किसको डिफ़ाइन करता है किसको, नाउन को। और ये भी कह सकते हो कि वो प्रोनाउन को भी डिफ़ाइन कर सकता है, और नाउन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ डिफ़ाइन करे, नाउन को ही डिफ़ाइन करे। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ जो है डिफ़ाइन करे किसको, नाउन को, प्रोनाउन को भी वो डिफ़ाइन करता है। इसी तरह डिफ़ाइन को भी कह सकते हो, डिस्क्राइब भी कह सकते हैं कि वो या तो डिस्क्राइब करेगा या तो फिर डिफ़ाइन करेगा, वो कहलाता है एडजेक्टिव कहलाता है। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि कैसे आप कह रहे हैं कि डिफ़ाइन करें या डिस्क्राइब करें। तो उसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है। मैं एक और भी मिसाल देता हूँ, जैसे फ्लोरेट लिख देता हूँ। क्या है फ्लोरेट? अभी फ्लोरेट का मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बस ये हिंट देता हूँ, ये क्या है, एक नाउन है। सही है। अब अब आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, तो मैं आप लोग मुझसे पूछोगे सर ये बता दें कि आप हिंट दे दें कि कैसे। तो मैं हिंट दूंगा आपको, जैसे मैं कहता हूँ कि एक लिविंग थिंग है, ठीक है, फिर भी आप लोग नहीं समझ सके कि भाई इसका क्या मतलब, अभी भी आप क्लियर नहीं हुआ। इसी तरह मैंने कह दिया कि ब्यूटीफुल है, सही है, ये भी आप नहीं समझ सके कि अभी तक आप लोगों ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बच्चा कोई गेम खेलता है तो उसको हिंट दी जाती है ये ऐसे खेलना है, तो मैं भी आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि आप इसको अंदाज़ा लगाओ कि ये है क्या चीज़। तो जैसे मैंने कहा लिविंग थिंग है, अभी भी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ। इस तरह ब्यूटीफुल है, ये भी नहीं क्लियर हुआ। अगर मैं कहता हूँ चलो ये एक और एग्जांपल देता हूँ, अट्रैक्टिव, आप लोग फिर सोचने लग जाओगे यार कोई ऐसी चीज़ क्या हो सकती है जो अट्रैक्टिव भी है, लिविंग थिंग भी है, ब्यूटीफुल भी है। फिर भी आप लोगों को थोड़ा करीब पहुंच जाते हो, लेकिन आप क्लियर नहीं कर पा रहे। इसी तरह मैंने कह दिया फ्रैग्रेंट भी है। फ्रैग्रेंट का मतलब क्या होता है, ये खुशबूदार जो है। इसी तरह फिर आप लोग समझने लग जाओगे हाँ यार ये तो हो सकता है कि फ्लावर्स वगैरह। इसी तरह मैंने कह दिया स्मॉल होते हैं, ये लिख दिया। इस तरह मैंने कह दिया बहुत ज़्यादा होता है। इससे आप लोगों को क्लियर हो गया। आप लोगों ने आगे से मुझे क्या जवाब दोगे, सर ये तो फ्लावर्स होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फ्लोरेट का मतलब क्या हुआ, बंच ऑफ फ्लावर्स। क्या हुआ, बंच ऑफ फ्लावर। अब ये जो मैंने इस नाउन को डिफ़ाइन करने के लिए जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये क्या हुआ, सारे एडजेक्टिव हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिविंग थिंग भी एडजेक्टिव, ये मतलब नाउन को डिफ़ाइन कर रहा है, सही है। ये ब्यूटीफुल भी नाउन को डिफ़ाइन कर रहा है, ये भी डिफ़ाइन कर रहा है, ये भी ऐसे। तो ये सारे क्या हुए, एडजेक्टिव हुआ। इसकी तरह एक मिसाल देता हूँ, जैसे मैंने ले लिया सरपेंट। अब ये सरपेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग ये भी पूछेंगे सरपेंट, ये भी मैंने कह दिया, चलो ये मैंने बता दिया कि नाउन है। लेकिन आप लोग पूछेंगे सर इसके हिंट दे दें, तो मैं इसकी हिंट जैसे मैंने कहा था ये भी लिविंग थिंग है, सही है। लिमलेस मतलब ये चल नहीं सकता, मतलब इसके हाथ पाँव नहीं होते। तो फिर भी आप सोचोगे यार ये क्या उस चीज़ होती है। फिर मैंने कह दिया राउंड होती है, मतलब गोल सी चीज़ होती है। फिर मैंने कह दिया थीन होती है। तो आप लोग करीब करीब पहुंच जाओगे कि हाँ ये हमें लगता है कि ये स्नेक हो सकता है। इस तरह फिर मैंने कह दिया लॉन्ग हो सकती है, ये पॉइजनस है। तो ये आप लोगों को अब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये जो है ये क्या है, ये स्नेक है। तो मैंने इन वर्ड को डिफ़ाइन किया, तभी आप लोग इसके करीब पहुँचे इस वर्ड को समझने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नाउन या प्रोनाउन को जो डिफ़ाइन कर रहा हो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें पता है 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है पॉजिटिव होगी, एक होगी कंपैरेटिव होगी, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब ये इनका मतलब क्या है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। पोजीशन का मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी, जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक बंदा है वो स्टूडेंट है, तो मैं उसको कंपेयर कर लूँगा किसी दूसरे से, मैं कहूँगा ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अली। तो ये क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री होगी। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, वो सुप्रीम क्वालिटी होती है, मतलब वो आप में कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें वो क्या होता है, वो ऐसी क्वालिटी होती है कि वो बहुत कम लोगों में होती है, वो गॉड गिफ्टेड होती है, तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और पॉजिटिव का मतलब जो भी सेंटेंस उसको मैं कंपेयर जब कर रहा हूँ वो क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। तो मैं इसको बताता हूँ ये कैसे, मतलब सुपरलेटिव कैसे होती है, कंपैरेटिव कैसे होती है, ये बताऊँ। अब जैसे मैंने एक कॉलम बना लेता हूँ आपको 3 पोजीशन में, एक पॉजिटिव होगी, एक क्या होगी कंपैरेटिव होगी, और एक क्या होगी सुपरलेटिव। अच्छा, इस सुपरलेटिव का इन दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक अलग सुप्रीम क्वालिटी है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक मिसाल देता हूँ,
गुड हो गया, तो ये बेटर आ जाएगा। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बेटर। और इसकी क्या हो जाएगी, सुपर की क्या हो, सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, बेस्ट। तो ये बहुत कम वर्ड होते हैं, 90% होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ई आर या ई एस टी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लगता है, और जो कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ मोर और मोस्ट लगता है। लेकिन 10% ऐसे होते हैं जिनकी तीनों डिग्री क्या होती हैं, चेंज होती हैं। जैसे मैंने ये बताई गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह एक हो गया बैड, मैंने ले लिया, इसकी क्या होगी, वर्स हो गई कंपैरेटिव डिग्री, और इसकी क्या हो जाएगी, वर्स्ट हो गई। अब मैं ये तो जो मैंने ऐसे केस बता दिए जिनमें तीनों डिग्री की क्या वैल्यूज़ हैं, तीनों मतलब क्या है, डिफरेंट है। वरना तो हमने देखा होगा कि ज़्यादातर जो आप एडजेक्टिव बनाते हो उसमें ई आर या ई एस टी लगता है, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखो लार्ज है, तो लार्जर हो गया है ये, और ये क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया। इस तरह बिग है, ये क्या हो जाएगा, बिगर हो गया है, ये बिगेस्ट हो गया, सही है। इसी तरह स्मॉल है, स्मॉलर हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, सही है। इसी तरह हैंडसम है, तो ये क्या आ जाएगा, मोर हैंडसम आ जाएगा, और मोस्ट हैंडसम आ जाएगा, सही है। और इसी तरह प्रीटी है, तो मोर प्रीटी या मोर प्रीटी भी लिख सकते हैं, और मोस्ट प्रीटी, या फिर प्रीटियर भी लिख सकते हैं। वाई की जगह ई लगा दें और ई आर लगा दें, और प्रीटियस भी लिख सकते हैं, सही है। ये दोनों इसके बन सकते हैं। इसी तरह आ गया आपका हैंडसम हो गया था, और इंटेलिजेंट हो गया, तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। अब ये तो ठीक है बात कि भाई मोर भी आता है, मोस भी आता है, ई आर भी आता है, ई एस टी भी आता है, लेकिन कन्फ्यूजन बच्चों की रहती है किन के साथ ई आर आता है, किन के साथ ई एस टी आता है, किन के साथ मोर आएगा, किन के साथ मोस्ट आएगा। ये नहीं बताया जाता कि अभी तक हमें भी, मुझे भी नहीं बताया गया था कि किन के साथ ई आर लगाते हैं या किन के साथ ई एस टी लगाते हैं। और तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बताएगी, तो मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ कि जिससे आप लोग पता लगा सकते हो कि किन के साथ जो है ई आर आएगा और किन के साथ जो है मोर और मोस्ट आएगा। तो वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप पढ़ना पड़ेगा सिलेबिक। सिलेबिक किससे कहते हैं, सिलेबिक किससे कहते हैं, वो पीस ऑफ साउंड होता है, सही। आर द पीसीज ऑफ साउंड विच कंबाइन टू मेक अ वर्ड। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं वर्ड की, अब जब आप उसको बोल रहे होते हैं तो वो पीसेस में डिवाइड होता है। जैसे मैंने कहा गुड, अब मैंने एक ही लफ्ज़ में बोल दिया गुड। अगर मैं कहता हैंडसम, तो हैंडसम का मतलब क्या हुआ, दो वर्ड में डिवाइड है ना ये, तो बोलने में क्या हो रहा है, हैंडसम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। इसी तरह मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट, तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो जो बोलने में क्या हो रहा है, तीन हिस्सों में डिवाइड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिलेबिक कहते हैं। अब ये मैंने ये क्यों बताया, सिलेबिक क्यों बताया, इसके बारे में क्यों बताया, ताकि मैं आपको हिंट दे सकूं कि किन के साथ जो है ई आर आएगा और किन के साथ ई एस टी आएगा। एक होता है मोनोसिलेबिक, है ये। मोनोसिलेबिक क्या होते हैं, जो सिंगल पीस ऑफ साउंड होते हैं, मतलब जो एक ही साउंड में, एक ही पीस में मतलब वो होते हैं। मतलब जैसे मैं कहता हूँ बिग, अब ये एक ही आवाज़ है ना, एक ही पीस में ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोनोसिलेबिक हुआ। इस तरह मैंने कहा स्मॉल, तो स्मॉल भी एक ही वर्ड में, एक ही पीस ऑफ साउंड है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोसिलेबिक, सही है। और इसी तरह जैसे मैंने कहा लार्ज, तो लार्ज भी क्या है, एक ही सिलेबिक में, इसलिए क्या कहेंगे, मोनोसिलेबिक कहेंगे। तो लार्ज हो गया ना। अब लार्ज का क्या होगा, जो मोनोसिलेबिक होते हैं उनके साथ हमेशा क्या लगेगा, ई आर और ई एस टी लगेगा। मतलब क्या हो जाएगा, लार्जर बन जाएगा और लार्जेस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने कहा बिग, बिग भी क्या है, एक ही साउंड में सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिगर, और ये क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो मोनोसिलेबिक होते हैं, जो एक ही पीस ऑफ साउंड में सुनाई दे, मतलब आपको बोले जाते हैं, तो उनके साथ क्या लगता है, ई आर, और मतलब कंपैरेटिव डिग्री बना रहे होगे तो उसके साथ क्या लगा देंगे, ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री बना रहे होगे तो उसके साथ क्या लगा देंगे, ई एस टी, ठीक है। तो ये थे मोनोसिलेबिक। अब मैं बता दूँगा पॉलीसिलेबिक क्या होता है। पॉलीसिलेबिक का मतलब दो या दो से ज़्यादा जो पीस ऑफ साउंड क्रिएट करेंगे वो कहलाते हैं पॉलीसिलेबिक। मोर देन टू
स्लेबिक, है ये। तो मतलब दो या दो से ज़्यादा जो स्लेबिक है, दो से ज़्यादा जो स्लेबिक्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, पॉलीस्लेबिक्स कहते हैं। अब जैसे इसकी मैं मिसाल ले लेता हूँ, इंटेलिजेंट। अब देखें, इंटेलिजेंट का मतलब क्या, इंटेलिजेंट मतलब 3 हिस्सों में सुनाई दिए गए साउंड इसका। तो इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, मोर और मोस्ट लगेगा। जब आप इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना रहे होगे तो क्या लिखोगे, मोर इंटेलिजेंट। और अगर आप इसकी सुपरलेटिव डिग्री बना रहे होगे तो क्या लिखोगे, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये था पॉलीस्लेबिक। मतलब पॉलीस्लेबिक का मतलब क्या हुआ, दो से ज़्यादा जो आवाज़ों में सुनाई दें, पीस ऑफ साउंड सुनाई दें, या लिख मतलब आपको बोलने जाएं तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीस्लेबिक क्या कहलाते हैं। और उनके साथ हमेशा क्या लगता है, मोर और मोस्ट लगता है। अब आ जाते हैं बाइस्लेबिक। बाइस्लेबिक का मतलब क्या हुआ, बाइस्लेबिक का मतलब ये होता है कि जो है आप इसमें क्या करोगे, अब वो डिपेंड करता है कि जो आप वर्ड बोल रहे हो। बाय का मतलब क्या होता है, 2 वर्ड, मतलब जस्ट क्या होंगे, 2 होंगे, 2 वर्ड्स वाले होंगे, 2 स्लेबिक जिनमें होंगे, क्या होंगे, 2 स्लेबिक। तो 2 स्लेबिक का मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ड्स जो 2 स्लेबिक में आप उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हो, तो उनके साथ क्या होता है, आप ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ER भी लगा सकते हो और EST भी लगा सकते हो, सही है, दोनों लगा सकते हो। और या फिर आप क्या करते हो, मोर और मोस्ट भी लगा सकते हो उनके साथ, बायसिलेबिक के साथ। इसमें आपके दोनों सिचुएशन है, आप क्या करो, दोनों सिचुएशन में बना सकते हो। लेकिन अब वो अपनी कंडीशन के लिहाज से होता है, सिचुएशन के लिहाज से होता है, कंडीशन के लिहाज से। अगर आप बोल रहे हो हैंडसम, तो हैंडसमस बोलने में मुश्किल हो रही है, तो इसलिए आप क्या लगाओगे, वो हैंडसम का मतलब क्या हुआ, हैंडसम। तो ये क्या हुआ, 2 स्लेबिक वाले हुए। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, ER भी लगा सकते हो, ES भी लगा सकते हो, EST भी लगा सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन आपको बोलने में क्या होगा, मुश्किल होगी। तो इसलिए क्या करेंगे, मोर हैंडसमर और मोर हैंडसमर भी लगा सकते हैं, लेकिन आप क्या लगाओगे, वैसे मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम लगा सकते हो। तो ये था हमारा बायसिलेबिक। तो इसकी ट्रिक्स जो है आपको नहीं पता होगी, लेकिन मैंने आज आपको बता दी कि इसके लिए 90% जो होते हैं वो ER और EST वाले डिग्री वाले होते हैं, या फिर मोर और मोस्ट होते हैं। 10% जो मैंने आपको बताया कि जिनकी तीनों कंडीशन क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उनके साथ ER और EST नहीं लगता, ठीक है। तो कैसे क्या पता चला इससे, एडजेक्टिव किसको शो करवाता है, नाउन को डिफाइन करता है, और किसको डिस्क्राइब भी करता है, और प्रोनाउन को भी करता है। तो उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और इसकी 3 डिग्री हैं, कौन सी, एक पॉजिटिव है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव को क्या कह सकते हैं, जो उससे कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव क्या होती है, सुप्रीम क्वालिटी होती है, वो मतलब उनको कंपेयर नहीं करते हैं, सही है। अच्छा, अब आ जाओ, जो मैंने अभी तक तीनों जो बताए हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन बताया, उसके बाद क्या बताया, एडजेक्टिव, ये तीनों किसको बिलोंग करते हैं, नाउन ग्रुप। अब आपको समझ भी आ गई होगी कैसे मैंने क्यों इनको इसी तरतीब में अरेंजमेंट में किया था। देखें, नाउन को मैंने क्या कहा था, क्या होता है, इज़ द नेम ऑफ, कोई भी चीज़ है उसका जो नाम होता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। फिर मैंने कहा था प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन की जगह प्लेस करते हैं, उसकी जगह कोई भी वर्ड जो प्लेस करते हैं, ताकि वो रिपीटेड एक्शन ना हो उसमें, सही है, बार बार बोलने में मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, उसकी जगह नाउन की जगह क्या कराते हैं, प्रोनाउन लगा देते हैं। इसी तरह फिर मैंने क्या कहा था, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो डिफाइन करे नाउन को। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसी अरेंजमेंट से आप लोगों को बताया था कि मतलब ये अरेंजमेंट से अगर आप करेंगे तो आपको आसानी भी होगी और समझ भी आएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। तो इसलिए फिर अल्लाह हाफिज़। बाकी जो है मैं आपको वर्ब और एडवर्ब जो है वो अगले कल इंशाल्लाह जो है वो मैं बताऊंगा, वर्ब ग्रुप। तो इस तरह हमारा ये नाउन ग्रुप ख़त्म हुआ। अब हम किस पे जाएंगे, वर्ब ग्रुप पे। तो